हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है क्लास 12th का मैथ। तो क्लास 12th के मैथ में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1.1। तो आइए शुरू करते हैं। आज देखने वाले हैं 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरे डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। तो कह रहा है किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने पैरों पर चलकर कुछ बनोगे तो आपका दुनिया नाम लेगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है सो दैट इज द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ए, जहाँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। यानी क्या है, एक्स क्या है, पूर्णांकों का समूह है। एक्स क्या है, पूर्णांक संख्या है जहाँ 0 से 12 के बीच में है। एक्स का मान या तो 0 के बराबर या 12 के बराबर या 0 और 12 के बीच में हो सकता है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें पहला दिया है, कर आर बराबर दिया है ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी का माड ए मल्टीपल ऑफ 4, मतलब क्या है, 4 का गुणज है। तो कह रहा है एन इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेट टू 1, मतलब क्या है, एक से संबंधित सभी अवयवों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर इतना दिया है में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। क्या है, प्रत्येक क्या है, तुल्यता संबंध है। जहाँ दिया है पहला, करा इतना क्या 4 गुणा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। करा एक से संबंधित अवयवों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले स्वतुल्य के लिए कह रहा है कि ए माइनस ए, हम जानते हैं क्या, ए माइनस ए का मान क्या है 0, जो कि क्या है 4 का गुणज है, जो कि क्या है 4 का गुणज है। 0 में क्या होगा, 4 से भाग चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि क्या है, यह 4 का गुणज है, तो इसमें क्या हो गया, भाग चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं कि क्या है, आर एक स्वतुल्य संबंध है, अतः आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। आर क्या हो गया, आर स्वतुल्य संबंध आपका हो गया। तो आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा देखते हैं सममित। तो सममित के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। तो कह सकते हैं ए माइनस बी बराबर 4 के, ए माइनस बी बराबर 4 के, माना ए माइनस बी बराबर 4 के, जहाँ के क्या है, बिलोंग्स टू जेड, के क्या है, पूर्णांक है। तो इसको माड में ए माइनस बी बराबर 4 के मान लिया। तो बी माइनस ए, यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा, बराबर 4 के। तो बी माइनस ए बराबर 4 के, तो क्या आएगा, या माड है क्या आएगा, हट जाएगा। तो बी माइनस ए बराबर हो जाएगा 4 के। तो बी माइनस ए 4 के, चूँकि क्या है तो हो जाएगा, कह सकते हैं कि बी माइनस ए क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो कह सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं कि अतः क्या है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य करें सममित संबंध है, संबंध है। आर क्या हो गया, सममित मिल गया। तो भाई संक्रामक देखते हैं, संक्रामक। तो इसको संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए देखते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं कि ए माइनस बी
माड क्या है? 4 का गुणज, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है तथा b माइनस सी क्या है? 4 का गुणज। b माइनस सी क्या है? 4 का गुणज है। तो कह सकते हैं कि मॉड a माइनस बी बराबर 4 के माना और मॉड b माइनस सी बराबर 4 के टू माना। तो लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4 के, समीकरण नंबर 1, और b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 के टू। तो इसको 4k1 मान लिया, उसको 4k2 मान लिया। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 के प्लस माइनस 4 के टू, k1 k2। तो b से b कट गया, आ गया a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 k1 प्लस k2 आ गया, k1 प्लस k2 आ गया। तब यहाँ पर लिख सकते हैं, कह सकते हैं क्या? a माइनस सी, क्योंकि क्या है? k1 k2 क्या है? k1 k2 बिलोंग्स टू z, मतलब क्या? k1 k2 क्या है? पूर्णांक हैं। तो कह सकते हैं कि a माइनस सी क्या है? a माइनस सी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अतः a कामा सी बिलोंग्स टू r, a कामा सी बिलोंग्स टू r। अतः r एक संक्रामक संबंध है। r एक क्या? संक्रामक संबंध है। r क्या हो गया? एक संक्रामक संबंध है। तो r संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अतः r एक तुल्यता संबंध है। अतः r क्या है? एक तुल्यता संबंध है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो इसका दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट है, तो भाई इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि दिया है r बराबर a कामा b बराबर दिया है इतना। तो एन इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेट टू 1 से संबंधित सभी अवयवों को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कह रहा है a कामा b, जहाँ a बराबर दिया है कितना? b दिया है। तो x बिलोंग्स टू जेड एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू जेड 0 से बराबर के बारे में होना चाहिए। इसी से संबंधित मतलब रिलेट टू 1, मतलब जो ये दिया है क्वेश्चन, इसी से क्या होना चाहिए? संबंधित अवयवों को क्या करना है? ज्ञात करना है इस दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए a बराबर a, तो कह सकते हैं कि क्या है? a कामा a बिलोंग्स टू r। का मतलब क्या होना चाहिए? a बराबर b है तो क्या a बराबर a हो सकता है। अतः कहते सकते हैं कि क्या r स्वतुल्य है। फिर दूसरा सममित, सममित के लिए माना a कामा b बिलोंग्स टू r, चूँकि दिया a बराबर b, तो कह सकते हैं कि b बराबर भी a हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि b कामा a बिलोंग्स टू r, क्योंकि क्या a और b के बराबर है तो क्या a b के बराबर b a के बराबर हो जाएगा। तो बिलोंग्स टू r, r क्या? r एक सममित संबंध है, r एक सममित संबंध है। फिर संक्रामक के लिए देखते हैं। तो a कामा b बिलोंग्स टू r माना
और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी, यानी ए बराबर सी, तो कह सकते हैं कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां कह रहा है गिवन द एग्जांपल रिलेशन विच इज, कह रहा सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, मतलब कह रहा उदाहरण दीजिए कि क्या हो, न तो सम्मित हो परंतु न तो सतुल्य हो न ही संक्रामक हो, सम्मित हो लेकिन क्या हो, न तो सतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो माना ए बराबर 1 2 3 4, तो क्या होना चाहिए, कह रहा है सममित हो परंतु न तो सतुल्य हो न ही संक्रामक हो, न तो सतुल्य हो न ही संक्रामक हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 1, 2 और 2, 1। तो सम्मित के लिए क्या होगा, स्वतुल्य 1, 1 तो है नहीं, तो क्या है सम्मित, ये स्वतुल्य नहीं है। और फिर क्या करते हैं 1, 2 है 2, 1 है, सम्मित है। संक्रामक के लिए 1, 2 है 2, 1 है, लेकिन 1, 1 नहीं है ना, अतः संक्रामक नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया। ये रिलेशन क्या है, आर सच दैट क्या है, ए से ए में क्या है परिभाषित है। अब दूसरा में कर रहा संक्रामक हो परंतु न तो सतुल्य हो न ही सम्मित हो, न तो सतुल्य हो और न ही सम्मित हो। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, ऐसे के लिए क्या हो जाएगा 1, 2 ही काफ़ी है। संक्रामक के लिए क्या 1 का 2 से, 2 से शुरू ही नहीं है तो क्या हो गया, संक्रामक तो हो गया। सतुल्य के लिए 1, 2 है तो 1, 1 तो चाहिए, लेकिन 1, 1 नहीं है। इस चीज़ को क्या है, ये चीज़ हर पार्ट में हम नहीं लिख रहे हैं, तो क्या होगा, इसको ऐसे दर्शाते जा रहे हैं। तो क्या होगा 1, 2 ही हो जाएगा इसका आंसर एग्जाम्पल। अभी कह रहा स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, तो आर बराबर क्या है, जो संबंध ए बराबर दिया है 1 2 3 4, आर सच दैट ए से ए में क्या है परिभाषित है। कह रहा स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, स्वतुल्य हो सम्मित हो लेकिन क्या हो संक्रामक ना हो। तो कह सकते हैं कि क्या 1, 1, 2, एक सेकेंड 1, 1 2, 2 होगा ना, 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। एक क्या हो गया स्वतुल्य तो हो गया। अब सम्मित के लिए 1, 2, 3 है तो क्या हो गया 3, 2 हो गया। तो 2, 3 3, 2 यानी 2 से 2 तो क्या हो जाएगा संक्रामक तो हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे 3, 4 कर देते हैं, 3, 4 और 4, 3 तो क्या हो जाएगा स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। 4 का 4 से है, 2 का 3 से है तो 3 का 2 से, तो 2 का 2 से हो गया, तो 3 का 2 से है, 3 का 4 से है तो 4 का 3 से, तो 3 का 3 से मिल जा रहा है। तो संक्रामक के लिए हमको एग्जाम्पल चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा स्वतुल्य और सम्मित तो हो गया। अब संक्रामक के लिए इसके लिए क्या किया जाए, एक सेकंड, तो देखिए 2 का 3 से कर दिया, 3 का 2 से और 3 का 4 से, 2 का 3 से है और 3 का 4 से, तो यहाँ पर 2 का 4 से संबंधित है कहीं, 2 का 4 से नहीं है, तो क्या है ये संक्रामक नहीं है। तो हमें उम्मीद है इस एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या करेंगे हमेशा हर चीज़ से क्या करना पड़ेगा, हमको रिलेट करना पड़ेगा। तो सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। जो चौथा कह रहा है कि क्या होना चाहिए, स्वतुल्य हो तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। तो इसका सबसे
आसान एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ए बराबर कितना दिया, 1 2 3 4। आर क्या होना चाहिए, ए आर सच दैट ऐसे ए में क्या परिभाषित है, तो क्या होना चाहिए, यदि यहाँ पर लिख सकते हैं सममित के लिए क्या होना चाहिए, 1 का 1, स्वतुल्य के लिए 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो क्या हो गया, ये तो स्वतुल्य के लिए हो गया। अब सममित के लिए 1 का 2 कर देते हैं, 1 का 2 कर देते हैं, तो क्या होगा, सममित हो जाएगा। 2 का 1, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, नहीं है ना, तो क्या होगा, सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए 1 का 2 से है, 2 से शुरू है, 2 से शुरू है तो 2 का 2 से, तो क्या होगा 1 का 2 से, तो क्या हो गया, ये संक्रामक हो गया। तो अब देखिए कह रहा सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, सम्मित हो और संक्रामक हो लेकिन क्या हो, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे आसान एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ये बराबर दिया 1 2 3 4, जहाँ आर कहाँ, आर सच दैट ए से ए में क्या है परिभाषित है, तो क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, और 1 का 1 से 2 का 2 से, तो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए। ये 2 का 1 से है तो 2 का 2 से है, तो क्या होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए। और सम्मित के लिए इस स्वतुल्य के लिए क्या 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से होना चाहिए, तो नहीं है। तो क्या होगा, हमारा आंसर 10वें का आ चुका है। तो हमें उम्मीद है इस एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं के समुच्चय R, कोई समतल है उसमें स्थित दो बिंदुओं के समुच्चय R में बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। P की मूल बिंदु से दूरी तथा Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R बराबर PQ, बिंदु P से मूल बिंदु से दूरी, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान है। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक क्या तुल्यता संबंध है। कह रहा कोई क्या समतल है, उसमें क्या है, मान लीजिए क्या ए एक्स अक्ष है, ये क्या ए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। कह रहा है कि समतल में स्थित कोई बिंदु क्या है, P है, मूल बिंदु से दूरी, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या है 0, से क्या है दूरी क्या है, कोई बिंदु P है और यहाँ कोई बिंदु Q है। सबसे दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ क्या बराबर है, और ये क्या कोई बिंदु यस है। से कह रहा क्या दूरी बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, माना क्या, तो इसको हल करेंगे, माना O मूल बिंदु है, माना वो क्या है, मूल बिंदु है, और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी OP है, और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी OQ है, और बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या है, OS है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य
स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या है, OP बराबर OP, मतलब क्या है, OP बराबर क्या है, OP बराबर OP, तो कह सकते हैं कि P कामा P बिलोंग्स टू R। तो OP के बीच की दूरी क्या है, P है, तो P कामा P बिलोंग्स टू R, तो R क्या है, अतः R क्या है, R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। अब फिर देखते हैं सममित के लिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट सममित। सममित देखते हैं, तो माना P कामा Q बिलोंग्स टू R, तो OP बराबर हो जाएगा क्या, OQ। तो OP बराबर OQ, तो कह सकते हैं क्या, OQ बराबर OP। तो कह सकते हैं कि Q कामा P बिलोंग्स टू R, तो R क्या है, R एक संक्रामक संबंध है। R क्या हो गया, संक्रामक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा, R क्या है, सममित। एक सेकंड, R क्या है, एक सममित संबंध है। R सममित हो गया, अब संक्रामक देखेंगे। अब क्या है, O का मान लेते हैं क्या, माना P कामा Q बिलोंग्स टू R तथा Q कामा S बिलोंग्स टू R, तो कह सकते हैं OP बराबर OQ तथा OQ बराबर OS। तो क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ बराबर क्या, OS यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा क्या, OP बराबर OS, OP बराबर OS, तो P कामा S बिलोंग्स टू R, तो अतः कह सकते हैं क्या, R एक संक्रामक संबंध है। चूँकि क्या है, चूँकि कह सकते हैं कि R क्या है, R स्वतुल्य है, सममित तथा संक्रामक है, अतः R क्या है, R तुल्यता संबंध है। तो R क्या है, तुल्यता संबंध। हमने क्या किया, इसका पार्ट यहाँ तक देख लिया कि तुल्यता संबंध क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अब कह सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0 कामा 0 क्या हो, जो P है वो क्या होना चाहिए, मूल बिंदु नहीं होना चाहिए। तो इसको आइए प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए क्या, आइए एक सर्कल ले लेते हैं। मान लीजिए क्या, ये कोई वृत्त है, कह रहा कि बिंदु P से, कह रहा है बिंदु P, मान लीजिए क्या है, कोई ये सर्कल है, कह रहा है बिंदु P से P नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या, P 0 नहीं होना चाहिए। तो P क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो P होना क्या चाहिए, कह रहा P 0 ना हो से संबंधित है सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो क्या ये मान लेते हैं क्या है, मूल बिंदु O है। तो मान लीजिए क्या, बिंदु का ये क्या है, P होगा, यहाँ Q होगा, मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु क्या है, R है, कोई बिंदु S है। तो क्या होगा, स्थित क्या होगा, यहाँ से सभी क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से ही तो इसी बिंदु से क्या होगा, वृत्त बनेगा। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, तो कह सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं बिंदु P से संबंधित, P से संबंधित बिंदु P से संबंधित सभी अनंत बिंदुओं की, अनंत बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान होगी।
मतलब क्या है, कोई समतल है, इसमें क्या है, कोई बिंदु यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ S है, यहाँ T है, सभी की क्या है, मूल बिंदु से दूरी क्या है, सभी की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो ये क्या कर सकते हैं कि मतलब क्या है, इस बिंदु P से क्या है, जो तो यहाँ से क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे तो क्या होगा, वह वृत्त यही बनेगा। कर बिंदु P से संबंधित सभी अनंत बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, समान होगी। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। फिर दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, निश्चित बिंदु से क्या, समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। किसी निश्चित दूरी से क्या, समान बिंदु, मतलब क्या है, दूरी क्या समान है, तो क्या कहलाएगा, जो बनेगा समुच्चय क्या कहलाएगा, वृत्त स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या है, वृत्त कहलाता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि अतः बिंदु P से संबंधित, अतः क्या कर सकते हैं, अतः बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु एक वृत्त को क्या करेंगे, सभी बिंदु एक वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। तो जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और 11वां क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 12वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय ए में, मतलब क्या है, ए क्या है, समस्त त्रिभुजों का क्या है, एक समुच्चय है। कर रहा है जिसमें R बराबर दिया T1 T2, जहाँ T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक के अतुल्यता संबंध है। भुजाएं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। और T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, इसको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, पहले सिद्ध कीजिए क्या यह तुल्यता संबंध है, मतलब समस्त त्रिभुजों के समुच्चय जहाँ क्या T1 T2 के क्या है, समरूप है। तो सबसे पहले समरूप सिद्ध करते हैं, उसके बाद हम आगे हल करेंगे। हमको स्वतुल्य इतना में सममित, इतना में संक्रामक, तीनों सिद्ध प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य, तो सबसे पहले दिया R परिभाषित है कहाँ, ए से ए तक, जहाँ T1 क्या है, T1 T2 के क्या है, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के क्या है, समरूप है। तो T1 T2 के समरूप है, तो स्वतुल्य प्रूफ कैसे करेंगे। तो दिया कह रहा है कि T1 के क्या होगा, समरूप होगा, T1 के समरूप है। तो T1 के समरूप हो गया, तो कह सकते हैं कि T1 मतलब कोई भी त्रिभुज क्या होगा, स्वयं के समरूप होगा। तो T1 T1 बिलोंग्स टू R। अतः कह सकते हैं कि क्या R एक स्वतुल्य संबंध, R एक स्वतुल्य संबंध है।
आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा, अब सममित चेक करते हैं, सममित, सिमेट्री, सममित। तो सममित चेक करेंगे तो माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर, माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर। T1 T2 का क्या है, समरूप, T1 T2 के समरूप। तो ये T1 T2 के समरूप है, A B के समरूप है, तो B भी A के समरूप होगा। तो कह सकते हैं कि T2 T1 के समरूप है, समरूप है। जब T2 T1 के समरूप है तो कह सकते हैं T1 T2 के समरूप है, अतः T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। तो कह सकते हैं कि क्या है, R एक सममित संबंध है। R एक क्या है, सममित संबंध है। R क्या हो गया, सममित संबंध हो गया। तो अब देखते हैं संक्रामक के लिए। तो R क्या है, संक्रामक देखते हैं। तो यहाँ पर माना T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R। T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है। तो कह सकते हैं कि T1 T3 के समरूप, T1 T3 के क्या होगा, समरूप होगा। तो T1 T3 के क्या होगा, समरूप होगा। तो T1 T3 बिलोंग्स टू R। अतः क्या कर सकते हैं, R क्या है, R, अतः R संक्रामक है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अतः कह सकते हैं क्या, यह एक तुल्यता संबंध है। फिर इसी में पूछा है, फिर इसी में पूछ रहा है कि कह रहा है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और 5 12 13 वाले T2 और 6 8 10 वाले T3 पर विचार कीजिए। और ये क्या है, परस्पर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया है, मान लीजिए क्या है, T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो T1 की भुजाएं दिया 3 4 5, 3 4 5, और T2 की दिए हैं 5 12 13, 5 12 13, और T3 की 6 8 10। तो क्या ये तीनों समकोण त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं T1 व T2 में, सबसे पहले T1 व T2 में, T1 व T2 में, यानी 3/5 बराबर 4/12 बराबर 5/13। अतः कह सकते हैं मतलब क्या, तीनों बराबर नहीं हैं। अतः T1 T2 के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। T1 T2 के समरूप नहीं है। अतः T1
T2 से संबंधित नहीं है, T1 T2 से संबंधित तो नहीं है, T1 T2 से क्या संबंधित नहीं है, तो एक पहला निकल गया। अब दूसरा, अब T2 T3 में, T2 व T3 में, T2 T3 में देखते हैं तो यहाँ पर 5/6, 5/6, 12/8, 12/8 और 13/10, ये भी क्या है, बराबर नहीं है। तो अतः क्या है, T2 T3 समरूप नहीं है, T2 व T3 समरूप नहीं है, T2 T3 से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। समरूप के लिए क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो T2 T3 के भी क्या समरूप संबंधित नहीं है। अब T1 T3 में, अब नेक्स्ट T1 व T3 में, तो T1 और T3 में देखते हैं तो T1 T3 में T1 3/6, 4/8, 3/6, 4/8 और 5/10, सभी का आ गया कितना, 1/2। अतः T1 T3 क्या कर सकते हैं, अतः T1 व T3 समरूप हैं, रूप हैं, T1 T3 से संबंधित है, T1 T3 से परस्पर संबंधित है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 13वां क्वेश्चन सिंपल सा है, करा कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों ए में r बराबर दिया है, r बराबर दिया है P1, P2, P1 P2, जहाँ P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, जहाँ P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, और प्रकार समुच्चय में क्या प्रकार से परिभाषित है, समान प्रकार से क्या है, तो इसे क्या संबंधित संबंध, परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। मतलब जब क्या P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, और यह जो संबंध है तुल्यता संबंध है। कह रहा है 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो 3, 4, 5 से लंबाई की भुजाओं से समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों को क्या कीजिए, का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसको तुल्यता संबंध प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले दिया है क्या, सॉल्यूशन देखते हैं। ए दिया है समस्त बहुभुज, समस्त बहुभुज R बराबर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो पहला कह रहा है कि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या होगी, P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। तो कह सकते हैं कि P1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू A। तो R क्या है, तो कह सकते हैं कि R क्या है, R स्वतुल्य संबंध है। फिर दूसरा सममित के लिए
माना P1 P2 बिलोंग्स टू R, तो कह सकते हैं कि P1 तथा P2 की भुजा संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, अतः P2 P1 बिलोंग्स टू R, तो कह सकते हैं कि R सममित संबंध, सममित मतलब क्या, सिमेट्री है। ये क्या था, ये रिफ्लेक्सिव था। तो हमें उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला पार्ट कि संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे। कि माना कि P1 P2 और P2 P3 बिलोंग्स टू R, जहाँ P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, फिर P2 तथा P3 की भुजा की संख्या क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। फिर तो कह सकते हैं कि क्या P1 तथा P3 P1 P2 की बराबर है P2 P3 की, तो क्या कह सकते हैं कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। अतः कह सकते हैं कि P1 P3 बिलोंग्स टू R, तो कह सकते हैं कि R क्या है, R संक्रामक है। फिर कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है भुजा 3, 4, 5 है, तो कह सकते हैं कि R क्या है, R एक तुल्यता संबंध है, क्या सतुल्य सममित संक्रामक मिलकर कह सकते हैं R तुल्यता संबंध है। तो ये क्या हो गया, ये तुल्यता संबंध हो गया। कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं के वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो कह सकते हैं कि 3, 4, 5 लंबाई के समकोण त्रिभुज से समुच्चय ए के सभी त्रिभुज संबंधित होंगे। क्या होंगे, 3, 4, 5 लंबाई के क्या होंगे, समकोण त्रिभुज से क्या होंगे, समुच्चय के सभी त्रिभुज क्या होंगे, संबंधित होंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में R L1 L2 संबंधित है L1 क्या समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो y बराबर दिया 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आइए देखते हैं। मान लीजिए क्या स्वतुल्य संबंध, सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए L1 समांतर है, कह सकते हैं कि L1 समांतर
है L1 के। तो क्या होगी, कोई रेखा क्या उस रेखा के क्या होगी, उसी रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। तो कह सकते हैं कि L1 के समांतर है, L1 समांतर है L1 के। तो कह सकते हैं कि L1 बिलोंग्स टू R, L1 बिलोंग्स टू R स्वतुल्य संबंध है। तो कह सकते हैं कि R स्वतुल्य संबंध है। तो दूसरा क्या करना है, सममित के लिए माना L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 L2 के क्या है, समांतर है। L1 L2 के समांतर है। ये क्या हो गया, ये L1 हो गया और ये L2 है। L1 L2 के क्या है, समांतर है। L1 L2 के समांतर है। तो कह सकते हैं कि L1 तो L2 L1 के समांतर है, L2 L1 के समांतर है। अतः L2 L1 बिलोंग्स टू R। अतः R सममित संबंध है। R क्या हो गया, सममित संबंध हो गया। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। तो कह सकते हैं संक्रामक के लिए, मान लीजिए क्या, कोई रेखा L1 माना L1 L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो कह सकते हैं कि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। तो कह सकते हैं कि क्या होगा, L1 L3 के समांतर है। मान लीजिए क्या है, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। L1 L2 के समांतर, L2 L3 के, तो L1 L3 के समांतर है। तो अतः L1 L3 बिलोंग्स टू R। L1 L3 बिलोंग्स टू R। L1 L3 के क्या है, L1 L3 क्या होंगे, बिलोंग्स टू R। तो कह सकते हैं कि R एक संक्रामक संबंध है। अतः R एक संक्रामक संबंध है। R एक क्या है, संक्रामक संबंध है। तो R क्या है, जब संक्रामक संबंध हो गया तो R क्या है, संक्रामक संबंध है। तो अतः कह सकते हैं कि क्या, इसलिए क्या होगा, R तुल्यता संबंध है। R तुल्यता संबंध है। R क्या है, तुल्यता संबंध है। कह सकते हैं कि R क्या है, R तुल्यता संबंध है। तो कह रहा रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो 2x प्लस ये क्या है, ये y बराबर क्या है, y बराबर दिया कितना, 2x + 4। ये रेखा है, इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, y बराबर 2x + c, जहाँ c बिलोंग्स टू R। समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, y बराबर 2x + c बराबर, जहाँ c बिलोंग्स टू R, जहाँ क्या है, c संबंधित है किससे, R से संबंधित है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या है, यही हमारा क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, y बराबर 2x + c। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि इसको दर्शाना चाहें तो क्या होता है, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, दो रेखाओं का होता है, मान लीजिए क्या, a1 x + b1 y प्लस, दो रेखाओं का समीकरण होता है, रेखाओं का समीकरण है। एक रेखा का समीकरण ये है, a2x + b2y + c2 बराबर 0। दो रेखाएं हैं, समांतर कब होंगी, समांतर होने के लिए प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2
B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होने नहीं चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं कि y बराबर दिया कितना 2x + 4, तो y बराबर 2x + 4 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं, ये तो क्या है, ये c है, तो c का मान क्या होना चाहिए, c का मान क्या है, xy तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, मतलब क्या c बराबर r जो संबंध दिया उससे संबंधित होना चाहिए। तो इसको कह सकते हैं क्या, इसको हमने लिख सकते हैं कि y बराबर 2x + c, जहाँ क्या c बिलोंग्स टू r, ये क्या है, हमको इस संबंध को क्या दर्शाना था। तो इतना भी लिख देंगे, क्या हो गया y बराबर 2x + c, जहाँ c बिलोंग्स टू r है, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना भी लिख देंगे तब भी सही है, और इतना लिखते हैं तब भी क्या है, सही है। तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दिया है 3,2, मान लीजिए यहाँ पर दिया है एक समुच्चय दिया, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 में r बराबर दिया 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो चूज द आंसर, मतलब इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इसमें से क्या करना है, आपको आंसर चूज करना है। तो कह रहा है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या है। तो देखिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर दिया r बराबर कितना दिया है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2। तो इसमें पूछ रहा कि कौन सा होगा, ऑप्शन चारों में से कौन सा होगा। स्वतुल्य के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो कह सकते हैं क्या स्वतुल्य है। तो क्या है, यह ऑप्शन चुनना है, तो क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। फिर कह रहा है सममित के लिए 1, 2 है, तो 2, 1 है, नहीं है, तो दूसरा कह सकते हैं कि क्या सममित नहीं है, क्योंकि क्या है 2, 1 कह सकते हैं इसको। अगर हमको दिखाना है क्यों सममित नहीं है, तो कह सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू r, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो संक्रामक है कि नहीं, तो देखते हैं। संक्रामक के लिए 1, 2 है, तो 2 से शुरू है, तो 2, 2 है, तो 1, 2 तो है ही। ये क्या 2, 2 है, 2 से शुरू है, नहीं। अब 1, 1 है, तो 1 से शुरू है, नहीं। 4, 4 है, 4 से शुरू है, नहीं। 1, 3 है, तो 1 से शुरू है, हाँ। 1, 1 तो 1, 2, 1, 3 है, 1, 2 था, और 2 शुरू है, 1, 3 है, तो 3 से शुरू है, हाँ। 3 से शुरू है, तो 3, 3 तो 1, 3, और 3, 2 2 से शुरू है, हाँ। 2, 2 तो क्या होगा 2, 2 तो क्या हो जाएगा r, क्या संक्रामक है, संक्रामक है। जब r संक्रामक है तो कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर क्या स्वतुल्य मिल गया, सम्मित मिल गया, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि लेट बी रिलेशन द सेट n गिवन बाय r, इतना दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। कह रहा मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर दिया a, b, जहाँ a बराबर b - 2, जहाँ b का मान 6 से कम द्वारा प्रदत्त संबंध r, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। कह रहा 2, 4 बिलोंग्स टू r, 2, 4 बिलोंग्स टू r, b में से 2 को घटा देंगे। ये क्या, यदि ये a है और ये b है, यहाँ पर a b कह रहा है b में से क्या करना है, 2 घटाना है। b में से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। लेकिन b का मान क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। फिर कह रहा है a बराबर b - 2, या b बराबर क्या है a + 2, a बराबर
क्या कर रहा है, ए बराबर दिया है बी माइनस 2, तो ए क्या होगा, बी कितना है 4, 4 में से 2 को घटाएंगे तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और बी बराबर कितना है, क्योंकि क्या होना चाहिए यहाँ पर, बी का मान क्या है 6 से बड़ा है, बी का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, बी का मान 6 से बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा लग रहा है। तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, ये बराबर होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए बी का मान क्या है 6 है, 8 में से क्या करेंगे 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 में 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि क्या होना चाहिए, बी का मान 8 में से क्या करना है 2 को घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा, और बी का मान क्या है 6 से बड़ा, इसी में है 6 से बड़ा कोई है, ये भी है। तो 8 में 2 घटाएंगे 3 मिल रहा है, 8 में से बी का मान क्या करना है, 8 में 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर 3 दिया है, क्योंकि क्या है यह 2 का 4 को कभी ये बराबर 2 आ रहा है, बी बराबर 6 से अधिक होना चाहिए तो हो ही नहीं सकता। और 8 में से क्या करेंगे, 8 में से बी है 8, 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 6, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये भी नहीं होगा। अब फिर इसको देखते हैं, 6 से बड़ा है, 7 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो ये भी नहीं होगा, और ये 8 में से क्या करेंगे 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले भी ठीक है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 लेकर, तो तब तक के लिए टेक केयर।